हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 12th कर रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पहले इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल से क्लियर करिए कि लिमिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव को देखेंगे। लिमिट्स का मतलब था जस्ट अप्रोच करना। चलिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको पहले सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है। कंसिडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस 10। ये एक फंक्शन है। आपने फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x). x टेंड्स टू 5 x अप्रोच कर रहे हैं 5 की ओर, और f(x) की वैल्यू गिवन है x प्लस 10। चलिए हम एक टेबल बना के करते हैं इसे। ध्यान से देखें, ये बेटे हमने लिया x, दिस वन इज f(x). हम अप्रोच कर रहे हैं 5 की ओर, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड। x टेंड्स टू 5, मान लीजिए ये 4.9 पॉइंट है। हम अप्रोच कर रहे हैं 4.95, 4.99 एंड 4.995, राइट। ऐसे आपके पास ये है, मान लीजिए 5.1। हम अप्रोच कर रहे हैं 5 की ओर फ्रॉम दी राइट, हम इधर से कर रहे हैं फ्रॉम दी लेफ्ट, तो 5.1 ले लिया मैंने। तो ये एक स्टेप और ले लेते हैं, एक स्टेप हम और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हम इसे ले लिया 5.1, इसे मैंने ले लिया 5.01। ये लेस हो रहा है ये 5 से, हम कर रहे हैं फ्रॉम दी राइट साइड टुवार्ड्स टू 5, तो ये आ जाएगा आपके पास है 5.001 अप्रोक्सीमेटली। देखिए ना, तो अब आपके पास जो f(x) की वैल्यू है x प्लस 10 है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 14.9, 14.9.5, 14 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 14 पॉइंट, दिस वन इज 15.001, 15.01 एंड 15.1। आपके पास क्या है? ये हमारे पास बेटे हम दिस साइड अप्रोच कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारे पास है फ्रॉम राइट, हम इस साइड को अप्रोच कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जस्ट अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू, तो इट मीन्स जो स्लाइटली जो x की वैल्यू है 5 से लेस है, ये देखिए, और यहाँ पे स्लाइटली x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास बेटे पॉइंट्स नियर ने एंड टू लेफ्ट टू 5, यहाँ पे है पॉइंट्स नियर एंड टू राइट टू 5, राइट टू 5, नियर एंड राइट टू 5, राइट। तो ये जो आपके पास है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ f(x), अब ध्यान से देखिए, जो वैल्यू ऑफ f(x) है, ये आपके पास है ग्रेटर देन
14.995 and less than 15.001। क्लियर। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिखते क्या, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, हम जो माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो x की वैल्यू है 5 से स्लाइटली लेस है। माइनस मीन्स 5 से लेस है, प्लस मीन्स 5 से ग्रेटर है। fx दिस इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, कितनी वैल्यू इसकी बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 15, राइट। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी 15 आ जाएगी, जस्ट 5 से ग्रेटर, राइट, जस्ट 5 से ग्रेटर, इसकी वैल्यू भी 15 होगी। दिस वन इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जी, ये दिस इज इक्वल टू 15। अब आपके पास ये हो गया कि देयरफॉर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, thus limit exist and then limit LT means limit x tends to 5 fx, this is equal to लिमिट x टेंड टू 5 fx, दिस इज इक्वल टू 15। ये आपके पास हो गया। ये है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि लिमिट आपके पास होती क्या है। चलिए मैंने एक एग्जांपल ये ले लिए, एग्जांपल 1, एक मैं 2 ले रहा हूँ एग्जांपल। चलिए एग्जांपल 2 पे आ जाओ, पॉइंट से 2 पॉइंट। मान लीजिए गिवन आपके पास एक फंक्शन है, गिवन सपोज कर लीजिए fx की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू fx की वैल्यू 1 2, इफ x लेस देन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन 0, ये दी है वैल्यू। चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं पहले। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएं तो ये बन गया बेटे आपके पास ग्राफ, दिस इज इक्वल टू, हम इसने कहा कि x की वैल्यू fx मीन्स y, तो y की जो वैल्यू है 1 है, इफ़ x लेस दैन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटे ये वाला ग्राफ। लेस मीन्स इस साइड को हो गया, इसके पॉइंट्स आ गया 0 1, राइट, दिस इज दी 0 0, और ये आपके पास है x की वैल्यू 2, इफ़ x ग्रेटर दैन, ये बेटे आ गया आपके पास x की वैल्यू 2, इसके पॉइंट्स कितने आ गया 0 2, ये पॉइंट्स हो जाएंगे 0 2, ये हो जाएगा आपके पास x ग्रेटर दैन 0, ये हो जाएगा आपके पास x लेस दैन इक्वल टू 0, राइट। तो ये वैल्यू 1 हो गई है y की, और ये इसकी आ गई है 2। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू कितना है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस तो आपके पास है 1 का की आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हम बेटे राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये 2 आ गया, इसका ये 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इट मीन्स therefore लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये एक टेक्निक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे हम करते हैं। बाकी तो सिंपल है इसका सारा कुछ ही, बाकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है इसको सॉल्व करने के, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, चलिए ये मेन पॉइंट आपका
कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन, कुछ स्टेप्स ने। नंबर वन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सीधी वैल्यू पुट करिए। कंडीशन इज कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपके पास। सेकंड पॉइंट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, तो आप फैक्टर कर उसके फैक्टर बना दीजिए, फैक्टर बना के उसके सिंप्लीफाई करके फिर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर थ्री, रैशनाइज। रैशनलाइज दी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। कहीं कहीं हमें रैशनलाइज की ज़रूरत पड़ती है, तो रैशनलाइज करिए, उसके बाद आप पुट कर दीजिए, राइट। नंबर फोर, नंबर फोर पे क्या करना पड़ता है, हमें लेफ़्ट से राइट सेपरेट भी फाइंड करनी पड़ती है। फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसे करेंगे पुट x इज इक्वल टू ए माइनस एच एज x टेंड्स टू ए माइनस, देन h टेंड्स टू ज़ीरो। h टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब होता है h इज़ पॉजिटिव। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट ये बन जाएगा बेटे h टेंड्स टू ज़ीरो, x को पुट कर दिया मैंने a माइनस एच। इसके बाद फिर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं, राइट। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास टाइप्स है हैं लिमिट को कैलकुलेट करने की। और तो क्वेश्चन को देख के हम बेटे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच एज x टेंड्स टू a प्लस, देन h टेंड्स टू ज़ीरो। h टेंड्स टू ज़ीरो मीन्स h इज़ पॉजिटिव, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास, अपने यहाँ पे पुट किया लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच प्लस, इसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, फिर जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हो गया आपके पास। कभी कभी हमें लेफ़्ट भी निकालना पड़ता है एंड राइट भी हमें निकालना पड़ेगा, क्लियर। अब चलते हैं आपके पास फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे कभी कभी हम क्या करते हैं, फाइंड है, जब हम फाइंड करेंगे लिमिट, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, फाइंड लिमिट f a एफ एक्स। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं h मेथड, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। इसमें लेफ़्ट से राइट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट से राइट हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास कोई भी फंक्शन की ना डबल वैल्यूज़ हो, तो हमें देखना पड़ता है कि लेफ़्ट भी निकालेंगे राइट की, पर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। एज x टेंड्स टू a, then h tends to 0। h tends to 0 means h is positive, right। तो इसमें बेटे मैंने क्या किया, फिर लिमिट h tends to 0 f a प्लस h, क्लियर। हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। सिक्स पॉइंट पे ये, सिक्स पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a, ये कोई कांस्टेंट टर्म है, एफ एक्स। कांस्टेंट टर्म के ऊपर लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। लिमिट
एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, राइट। और आगे 7th पॉइंट पे आइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, दो फंक्शन है, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी में ही आपके पास अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे बेटे नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो अब आपके पास 8th पॉइंट पे आइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर एक फंक्शन दिया गया, नीचे एक फंक्शन दिया गया, हम इसको सेपरेट कर देंगे। ऊपर लिमिट लगा दीजिए एफ एक्स, नीचे लिमिट लगा दीजिए जी एक्स, राइट। अब आपके पास 9th नंबर पे आइए, एक है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, एक्स दी पावर एन ए दी पावर एन, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, एक्स माइनस ए, इसका फार्मूला होता है बेटे एन ए एन माइनस वन। एंड 10th पॉइंट है इसका, 10th पॉइंट लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है एक्स, इसकी वैल्यू बेटे 1 होती है। ये कुछ पॉइंट्स ने हैं लिमिट के जो आपने याद रखने हैं, राइट। इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम देखिए, कहता फाइंड दी लिमिट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1, सिंपल। और x टेंड्स टू 3, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 3 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 12, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 12, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसमें दिया x टेंड्स टू -1, तो ये टोटल टर्म्स है कितनी है, नहीं टोटल 11 टर्म्स ने, तो ये कितना आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा आपके पास +1, राइट। तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, नहीं टोटल टर्म्स ये हो गया 11, इसका मतलब ये 10 टर्म्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 1, आंसर इज 1, इसका आंसर बेटे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे ये कहता फाइंड दी लिमिट, आपने इसी लिमिट को कैलकुलेट करना, तो आप इसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 2/101, दिस वन इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखिए ना, x की वैल्यू 2 क्या पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर क्या क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में से आप कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दे 4x प्लस के 4, नीचे आ जाएगा आपके पास x प्लस के 2, मैंने फैक्टर बना दिए, x माइनस के 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x इंटू, ये बेटे हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, नीचे आ जाएगा x प्लस 2, क्या अब हम पुट कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं, नीचे देखना है आपने, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0, नीचे आ जाएगा 4, आंसर इज 0, इसका बेटे आंसर आपके पास 0 आ गया, दिस वन इज द आंसर। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए हम 2 अगर पुट करेंगे तो नीचे 0 आ रहा, इसके फैक्टर बना दीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, नीचे आ जाएगा, मैंने x को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस दे 4x प्लस के 4, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, नीचे x इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर,
दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, एक फैक्टर कट गया, ऊपर आ गया x प्लस 2, नीचे आ जाएगा x इंटू, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, या बेटे हम 2 पुट करेंगे तो नीचे आपके पास क्या आता है 0। दिस इज इक्वल टू 4/0 विच डज नॉट, विच इज नॉट डिफाइंड, राइट। ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी इस क्वेश्चन में। एग्जाम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या इसमें 2 पुट कर सकते हैं? अगर हम 2 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ रहे हैं, इसका ऊपर से कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 2, नीचे करिए, इसके फैक्टर बना दीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसके फैक्टर बन गए जी। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ गया ऊपर x स्क्वायर थे, नीचे आ गया बेटे x माइनस 3। अब हम इसे पुट कर सकते हैं, नीचे 4 आ गया तो ये 1 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा -4 इज़ द आंसर। इस पे आइए, लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए इसमें 1 पुट करो 0 आ गया, इसमें भी 1 पुट करो 0 आ गया, नीचे 0 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बेटे इसमें x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर -1, x माइनस 2 होल स्क्वायर -1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। ये इसके बेटर है कि आप फैक्टर बना दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक आ गया x माइनस 2 प्लस 1, एक हो जाएगा x माइनस 2 -1, तो नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, एक हो जाएगा x माइनस 1, एक आ गया x माइनस 3, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, अब 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 3, नीचे भी करिए, 1 इंटू 1 माइनस 2, ऊपर आ गया -2 -1, बेटे इसका आंसर आ जाएगा 2, दिस वन इज द आंसर, आंसर इज 2। इंडेक्शन पे ये एवेल्यूएट लिमिट x टेंड टू 1 x दी पावर 15 माइनस 1 पॉन x दी, एक आपके पास अभी अभी जो फार्मूला है, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a x दी पावर n a दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। ये फार्मूला है ना आपके पास, एन ए एन माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स माइनस 1 कर दीजिए, राइट। तो कर दीजिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर, यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा बेटे x दी पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, राइट। हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा x दी पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला लगा दीजिए, x दी n, x दी पावर 15 1 दी पावर 15, नीचे x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n, n मीन्स 15,
तो इसका ये आ जाएगा आपके पास है 15 1 दी पावर 14 अपॉन, ये फार्मूला लगे ना, नीचे आ जाएगा 10 1 दी पावर 9, दिस इज इक्वल टू 15.10 3/2 इज दी आंसर। इसका आंसर आ गया बेटे 3/2, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये वाला सम लिमिट, हम देखो हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, नीचे ज़ीरो आ गया तो बेटर है कि इसे हम क्या कर देंगे, रैशनाइज करेंगे। रैशनाइज कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 + x + 1, तो नीचे आ जाएगा रूट में 1 + x + 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x - 1, नीचे हो जाएगा 1 + x + 1, 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√1 + x + 1, दिस इज इक्वल टू 1/1 + 1, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1/2 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी एक जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1, राइट। आप करिए इसे सॉल्व, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास है sin 4x, इसके नीचे लिख दीजिए 4x, इंटू कर दीजिए 4x अपॉन, बना दो फार्मूला sin 2x, इसके नीचे भी आएगा 2x, इंटू कर दीजिए 2x, क्लियर। अब आपके पास ये आपका x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट, एक हो जाएगा sin 4x अपॉन 4x, नीचे भी आ जाएगा लिमिट sin 2x अपॉन 2x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 2 इज द आंसर। अब इस पे आ जाइए, ये है लिमिट tan x अपॉन x, इसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, tan को चेंज कर दो sin x अपॉन cos x अपॉन x, तो ये बन जाएगा आपके पास x cos x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, एक तो मैंने लिख दिया sin x अपॉन x इंटू 1/cos x, लिमिट x टेंड टू 0, एक आ जाएगा sin x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 1/cos x, ये 1 आ गया इंटू 1/cos 0 भी 1 होता, 1 इंटू 1, आंसर इज़ 1, इसका बेटे आंसर 1 आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सरसाइज है आपकी स्टार्ट हो गई है 12.1, एवेल्यूएट द फॉलोइंग, सिंपल डायरेक्ट वैल्यू। अब आपको क्लियर हो गया कैसे हम करते हैं, आंसर इज 6, दिस इज इक्वल टू x - 22.7, x की वैल्यू पाई पुट कर दीजिए, पाई - 22/7 इज द आंसर, राइट। इस पे आइए, दिस इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई इंटू 1² इज इक्वल टू पाई इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ये 4 पुट ट्रैक्ट हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 60 + 3, नीचे 4 - 2, आंसर इज़ 19.2 इज़ द आंसर। अब इस पे आइए, हम -1 पुट कर सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू -1 दी पावर 10 प्लस -1 दी पावर 5 + 1, नीचे -1 दिस इज़ इक्वल टू 10 - 1, सॉरी दिस वन इज़ इक्वल टू -1 को 10 वरी करिए 1, -1 + 1, तो नीचे आ जाएगा -2, आंसर इज़ -1.2 इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट हम पे आइए,
लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 दी पावर 5 लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 5c नोट x दी पावर 5, इसका मतलब 5c नोट 1 हो गया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक आ गया x दी पावर 5 प्लस फिर आ जाएगा 5c1 x दी पावर 4 प्लस 5c2 x दी पावर 3 प्लस 5c3 x स्क्वायर प्लस 5c4 x दी पावर 1 प्लस 5c5 x दी पावर 0 1 हो गया। नीचे आपके पास आ गया बेटे ये दिस इज अपॉन x, दिस इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। लिमिट x टेंड टू 0, आपके पास नीचे x है, x से डिवाइड भी करते जाइए। तो चलिए पहले सॉल्व करते इसे। एक आ गया x दी पावर 5 प्लस ये बन जाएगा 5x दी पावर 4, 5c1 की वैल्यू पुट की मैंने, प्लस ये बन जाएगा 10x दी पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो नीचे बन गया बेटे आपके पास x, राइट, 5x प्लस 1। तो ये वैल्यू है, साथ में आपके पास वो -1 भी दिया गया, दिस इज इक्वल टू -1, ये वाली वैल्यू -1, राइट, दिस इज इक्वल टू -1। आप पॉइंट क्लियर होगा ना ये। अब आपके पास -1 से -1 को तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया आपके पास। क्लियर, x से डिवाइड करिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक आ गया x दी पावर 4, x से डिवाइड कर दीजिए, 5x दी पावर 3, 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, 10x प्लस 5, x को 0 पुट कर दीजिए। आंसर इज आपके पास हो जाएगा 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आंसर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, आंसर इज 5, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट हम पे आ जाइए। हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके ऐसा करिए, इसके फैक्टर बना दीजिए, बना दो इसके फैक्टर। तो ये स्प्लिट मिडल करके इसके फैक्टर बनाइए। तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ। इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 2 3x प्लस 5, नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 4, आंसर इज 11.4। जब आपको लगे ना हम वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके भी फैक्टर बनेंगे। ये भी आपके पास 3 पुट करके 0 आ रहा है, तो इसके बना दीजिए फैक्टर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, इसके बनाइए फैक्टर। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, नीचे है नीचे के फैक्टर बनाइए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के x माइनस के 3, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिमिट x टेंड्स टू 3 अपॉन, तो ये मैंने 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर आ जाएगा x प्लस के 3, फिर फैक्टर बना दीजिए x माइनस के 3, इसको ऐसे रहने दो, x स्क्वायर प्लस 9, सिंपल करके नीचे आ जाएगा x माइनस 3, ये है 2x प्लस 1, राइट। और x माइनस 3 से x माइनस 3 को कैंसिल कर दीजिए। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम पुट कर सकते हैं, कर दीजिए पुट, 9 प्लस 9, नीचे आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 1 18 अपॉन 7 इज़ दी आंसर। ये बन जाएगा आपके पास 18 अपॉन सॉरी ये 3 पुट किया तो
सॉरी डॉक्टर, मैंने ये पुट करो, 3 पुट करो, दिस इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 इंटू 3 पुट करो 18 अपॉन दिस वन इज़ 3 पुट करो 7। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास 6 पुट किया, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 108/7 इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम पे आइए, x टेंड्स टू 0, इसमें तो सीधा 0 पुट हो गया आपके पास। दिस इज़ इक्वल टू x को 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस b, तो नीचे कितना आ जाएगा 0 + 1, इसका आंसर बेटे आ जाएगा b इज़ दी करेक्ट आंसर। इस पे आइए, ये लिखा उसने लिमिट z है, z टेंड्स टू 1, z दी पावर 1.3 है, नीचे 1.6 है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 1.6 इसकी स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, तो नीचे आ जाएगा z दी पावर 1.6 - 1, राइट। इसके फैक्टर बना दीजिए, लिमिट z टेंड्स टू 1, इसके फैक्टर बना दीजिए, z दी पावर 1.6 + 1, ये आ जाएगा z दी पावर 1.6 - 1 अपॉन z दी पावर 1.6 - 1, राइट। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज़ कैंसिल। तो अब आप 1 पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1, आंसर इज़ 2, इसका 2 आंसर आ गया। चलिए इस सम पे आ जाइए, तो x टेंड्स टू 1, ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, बिकॉज a + b + c नॉन जीरो दिया गया, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, हम पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू a + b + c, नीचे भी आ जाएगा c + b + a, कट के बेटे आंसर आ जाएगा 1, दिस 1 इज़ दी आंसर, आंसर इज़ 1। कम पे आइए, इसमें चलिए नेक्स्ट सम पे आओ, ये आपके पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू -2, आप ऊपर बेटे इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 + x, तो नीचे आ जाएगा 2x, तो यह बन गया आपके पास x + 2, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 1.2x, इसका आंसर आ गया -1.4 इज़ दी आंसर, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसी पे भी फार्मूला लगाएंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटे ऊपर दिया sin ax, इसके नीचे हमें चाहिए ax, इनटू मैंने कर दिया ax अपॉन लिखा bx, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू कट गई और x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक आ गया sin ax अपॉन ax, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, इनटू हो जाएगा a/b, आंसर आ जाएगा a/b इंटू 1, आंसर इज a/b, a/b इज़ दी आंसर। फार्मूला लगा था ना वो साइन वाला, लिमिट, चलिए इस पर करके देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax है, इसको भी नीचे ax चाहिए, तो इंटू ax कर दीजिए, यहाँ पे आ गया साइन bx, इसके नीचे dx चाहिए, इंटू bx कर दीजिए, राइट। तो दिस इज़ इक्वल टू, अब आपके पास इसकी वैल्यू x से x कट गया, ये हो जाएगा a/b, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है साइन ax अपॉन ax, नीचे है साइन bx अपॉन bx, दिस इज़ इक्वल टू a/b इंटू 1/1, आंसर इज़ a/b, इसका आंसर आ जाएगा a/b। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई, साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x इंटू 1/पाई, राइट। आपके पास ये फार्मूला आ गया, बिकॉज लिमिट x टेंड टू 0, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1, दिस इज़ इक्वल टू
1/पाई इंटू 1 इक्वल टू 1/पाई इज़ द आंसर। इसका आंसर आ गया 1/पाई। यहाँ पे ये सोचेंगे x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं नीचे 0 होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। जब मैं पाई पुट करूँगा देखो नीचे 0 आ गया, एंगल सेम है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, cos x लिमिट x टेंड टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। ये तो सीधा जहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर आ जाएगा cos 0, नीचे आ जाएगा आपके पास पाई। दिस इज इक्वल टू 1/पाई। इसका आंसर आ गया बेटे 1/पाई इज़ द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1। तो हम ऐसा करते हैं, फार्मूला लगाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए लिखते हैं 1 माइनस cos 2x, नीचे भी नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस cos x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos 2x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos x, राइट। लगा दो फार्मूला इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होता 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल x, नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा साइन स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2। अब एंगल को सेम करिए, 2 से 2 कट गया ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, मैंने लिख दिया साइन x/x इंटू x, इसका होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ आ गया, x कट गया। नीचे मैंने लिख दिया साइन x/2, नीचे x/2 इंटू x/2, इसका होल स्क्वायर, क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 1, तो ऊपर आ जाएगा जी x², 1 इंटू x², नीचे आ जाएगा ये 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा x²/4, कैलकुलेट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया इसका 4 इज़ द आंसर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 हो गई है, इसकी वैल्यू 1 हो गया, x²/4 है, इसको ऊपर जाके 4, x² से x² कैंसिल हो गया। सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम पे ये लिमिट x टेंड टू 0 ax अपॉन b साइन x प्लस x cos x अपॉन b साइन x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 a अपॉन b कांस्टेंट है, ये आ जाएगा x अपॉन साइन x प्लस लिमिट x टेंड टू 0, ये 1 अपॉन b को मैंने बाहर लिख दिया, ये आ जाएगा x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। दिस इज इक्वल टू, एक तो हो गया a अपॉन b इंटू 1 प्लस 1 अपॉन b इंटू 1 इंटू कॉस 0। दिस इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 अपॉन b, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, a अपॉन b प्लस 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस 1 अपॉन b इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 सीकेंड x, ये बन जाएगा आपके पास x इंटू सीकेंड x, राइट। तो x की 0 इंटू सीकेंड 0, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 0। अब इस पे आइए, नेक्स्ट सम,
नेक्स्ट हम पे आ जाइए, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। लिमिट x टेंड टू 0, आपके करो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर y ax कर दीजिए। मैंने लिख दिया साइन ax प्लस bx अपॉन ax। नीचे लिख दिया मैंने ax प्लस साइन bx अपॉन ax। अब सॉल्व करिए, लिमिट x टेंड टू 0, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, एक आ जाएगा साइन ax अपॉन ax प्लस b अपॉन a। नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन bx अपॉन ax। दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1, इसको चेंज कर दीजिए। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, एक तो चलो एक साथ वैल्यू पुट कर देंगे, ax अपॉन ax प्लस b अपॉन a। नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू b अपॉन a, इंटू बी अपॉन ए। ये बी से बी कट गया, नीचे ए एक्स ही आ गया। अब बेटे इनकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज़ इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन ए। नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए। कैलकुलेट करके आंसर इसका 1 आ गया। आंसर इज 1, राइट। नेक्स्ट सम पे आइए, आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसिकेंट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला लगा दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे साइन एक्स का फार्मूला लगा दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। लिमिट x टेंड टू 0, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, ये बच गया आपके पास साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये बन जाएगा टेन एक्स बाई 2। टेन एक्स बाई 2, जीरो पुट करिए, टेन जीरो क्या होता है 0, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 टेन 2x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 2। हम डायरेक्टली नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि जहाँ पे आपके पास 0 आ गया, हम इसे h मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस h। मैंने आपको डिटेल बताई हुई है, एज x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 मीन्स h इज पॉजिटिव। This is equal to limit h tends to 0 tan 2 पाई बाई 2 प्लस h। नीचे आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आपके पास देखो कितना बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन 2 से मंत्र मल्टीप्लाई करिए पाई प्लस 2h, नीचे आ जाएगा h। टेन पाई प्लस 2h क्या होता है 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन 2h अपॉन
एच, राइट। जैसे आपके पास बेटे साइन का फार्मूला, एक फार्मूला वैसे और भी याद कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स भी 1 होता है, क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोस 0 तो 1 होता है। ये भी आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h, नीचे आप कर दीजिए 2h इंटू कर दीजिए 2, राइट। तो ये बेटे आपके पास आ गया 1 इंटू 2, आंसर इज़ 2। लो जी, इसका आंसर आ गया 2, राइट। तो बेटे आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज लेंथ ही चला जाएगा। तो गुड लक। एवरी सैटरडे वीडियो को डालता हूँ, आप ज़रूर चेक करा करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।